हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता की। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अब सुबह के 6:15 हो गए हैं और हम लोग एकदम फ्री हो गए हैं और हम लोग चलने वाले हैं माता वैष्णो की यात्रा को शुभारम्भ करने के लिए। तो अब हम कटरा में स्थित यहाँ जो पर्ची कटती है, पर्ची सेंटर पे जाएंगे और माँ की यात्रा की पर्ची कटाएंगे। तो पहले हम पर्ची कटाने के लिए तो गाइस, हम रूम को फ्री करके आ गए हैं और अब हम पर्ची कटाएंगे। ये कटरा मार्केट है और सामने पर्वत है। हमें पर्वत तक ही जाना है, उसके बाद चढ़ाई स्टार्ट होगी माँ वैष्णो के धाम के लिए। तो गाइस, ये कटरा का वेलकम द्वार, म्युनिसिपल कमेटी वैष्णो देवी कटरा, और सामने पर्वत है माँ वैष्णो का। गाइस, कितना ऊंचा पर्वत है। और यहाँ से भी ना, ऐसे जब आगे चल रहे हैं पर्ची कटाने के लिए तो चढ़ाई है बहुत सारी। ये चौक है, यहाँ से लेफ्ट हैंड पे जाके पर्ची कटती है। और भाई, जय माता की। तो भाई, ये पर्ची कटाने के लिए लाइन लगी हुई है जम्मू वैष्णो कटरा। तो हमें भी इस लाइन में चलना है पहले पर्ची कटाने के लिए। और बाहर एक नोटिफिकेशन लिखा है कि पर्ची कटने के 6 घंटे बाद ही बाणगंगा को क्रॉस कर सकते हैं। और भाई, खूब बड़ी लाइन है और इतनी भी नहीं है, फटाफट काट रहे हैं। तो गाइस, हम भी पर्ची कटाने के लिए लाइन में चल रहे हैं। अब पर्ची कटाएंगे। तो टाइम में ना भाई, बहुत बड़ी लाइन लग गई है यहाँ पे। अब भीड़ बढ़ती जाएगी। यहाँ पे ना अंदर आके ऐसे पर्ची कटानी होती है और RFI कार्ड मिलता है, वो लेना होता है। आधार कार्ड हो या फिर अपने स्टेट का पिन कोड वगैरह। ये यात्रा की पर्ची कटा रहे हैं सब लोग। जय माता दी गाइस। तो हम लोगों ने RFID ले ली है। ये RFID यहाँ से मिलती है जहाँ पर्ची कटती है। पर्ची कटने के बाद ये लोग RFID देते हैं और RFID से पहले हमको आधार कार्ड होता है। और यदि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो अपने ज़िले का पिन कोड, जिस ज़िले के हैं वो पिन कोड देना होता है। तो हमने अपनी RFID प्राप्त कर ली है और अब हम लोग एक चाय पीते हैं। इसके बाद यहाँ से हमें बैठ के माँ के पर्वत के नज़दीक जाना होता है, फिर वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है। तो एक चुन्नी लेके माँ के नाम की, ये भी लेनी होती है, ज़रूरी है पूजा के दरमियान, यात्रा के दरमियान। तो गाइस, पहले चाय पीते हैं मस्त, फिर चलते हैं। तो गाइस, हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली है और अब हम अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। प्रेम से बोलो जय माता की। और हम लोग यहाँ से अब ऑटो पकड़ेंगे जो हमें वो पहाड़ के नज़दीक ले जाएगा जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है। तो अब हम ऑटो से देखते हैं। और एक और ज़रूरी बात बता दूँ आपको कि यहाँ ना आके प्रीपेड सिम नहीं चलती है। अगर आप कभी यात्रा के लिए आओ तो यहाँ पे पोस्ट पेड सिम ही कार्य करती है, या फिर आपको यहाँ से सिम लेनी पड़ेगी। मेरी ना सिम नहीं चल रही है यहाँ रात से, जब से आए। तो भाई, यहाँ से है ना ऑटो जो ले जा रहे हैं, 2 जगह के लिए ले जा रहे हैं। एक तो वो पालकी वाला रास्ता है और एक ओल्ड जो सीढ़ी वाला, यानी कि जो चढ़ाई वाला रास्ता है। तो ये यहाँ से बोल रहे हैं 150-200 रुपये लेते हैं हमसे ले जाने के लिए। तो हम लोग देखते हैं। तो गाइस, हम ऑटो में बैठ गए हैं। ये बाणगंगा जाएगा ऑटो और बाणगंगा से ही यात्रा स्टार्ट होती है। और हम बाणगंगा पहुँच रहे हैं कुछ ही समय में। हमारा ऑटो कुछ ही समय में बाणगंगा पहुँचता हुआ, जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है। तो ये माता वैष्णो के धाम की महिमा, नज़ारा सुंदर, बहुत विशाल पहाड़ जहाँ पे माता जी का ऊपर निवास है, मंदिर है। तो गाइस, हम वहाँ ऊपर से होके आए हैं ऑटो में और यहाँ जो ना, यहाँ का ऑटो छोड़ देते हैं और यहाँ से हमको फिर यात्रा स्टार्ट करनी होती है। तो ये सभी भक्तगण लगे हुए हैं लाइन में। तो गाइस, ये माता वैष्णो धाम की जो यात्रा शुरू होती है इस गेट से होती है। और इस गेट से पहले जहाँ से ऑटो उतारते हैं वहाँ से लाइन ही लगी हुई है। एक लाइन में ही एंट्री होती है अंदर। तो ये काफ़ी लंबी लाइन है, ऊपर से ही चल रही है। और ये वो मंदिर बड़े प्रेम से चल रहा है। तो गाइस, हमें एंट्री कर चुके हैं गेट के अंदर और यहाँ पे फ्रेश पॉइंट, ये फ्रेशिंग पॉइंट है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड।
ये गाइस तो हम एंट्री कर चुके हैं। इधर जो ना सामान की स्कैनिंग होती है, जो रात्रि फ्रेश एंट्री दिखाई थी मैंने आपको। तो अब हम माता वैष्णो धाम की पवित्र यात्रा में चल चुके हैं और ये सभी भक्तगण चलते हुए पीछे, और यहाँ से नीचे से प्रसाद लेना होता है और चूंदर, चोला और छत्तर और चांदी के सिक्के, क्योंकि चूंदर और चूंदर तो वापसी से लेते हैं और चोला और छत्तर माँ के मंदिर में ऊपर चढ़ जाता है। तो हम लोगों ने भी प्रसाद, चूंदर, छत्तर ले लिया है और प्रसाद जो होता ना गाइस वो स्पर्श करके भैरव बाबा से और माँ शेरोवाली से वापसी मिल जाता है, उसे हम और प्रसाद लेके मिला लेते हैं। तो यहाँ से यात्रा के 2 पॉइंट हैं। एक न्यू पॉइंट ये है बाई खच्चर, और एक ये इधर से पॉइंट है दूसरा। प्रेम से बोलो जय माता की। तो भाई से खच्चर जाते हुए जिन लोगों पे नहीं चला जाता है तो पालकी भी जाती है, खच्चर भी जाते हैं। और ये भक्तगण कुछ आते हुए दर्शन करके आ चुके हैं, कुछ भक्तगण जा रहे हैं। तो हम भी चलते हैं सभी भक्तगणों के साथ मिलकर। तो गाइस ये कुछ भक्तगण हैं जो चलने में असमर्थ हैं, घोड़े पे। तो इन लोगों के लिए सुविधा है यहाँ पे खच्चर की, इनको खच्चर पे बिठा के ले जाते हैं और पालकी की भी व्यवस्था है, पालकी में भी ले जाते हैं। और एक है गाइस यहाँ पे 2 लाइन है, एक आने वाली और एक जाने वाली। तो ये जाने का ही रास्ता है, आते भी हैं, लेकिन एक साइड से घोड़े वाले जाते हैं, जो जिनके बस की चलना नहीं है वो घोड़े पे बैठ जाते हैं, और जो भक्तगण पैदल जाते हैं वो भी इसी लाइन में जाते हैं। तो मैं और मम्मी भी चलते हुए इसी लाइन में। तो हम काफ़ी चढ़ाई पे आ गए हैं, ऐसे तो चढ़ रहे हैं धीरे धीरे चढ़ाई, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, ऐसी यात्रा है माँ के धाम की। ये जो रास्ता है माँ वैष्णो के धाम के लिए जा रहा है, इसी में स्नान घाट पड़ता है थोड़ा सा चलने के बाद, जो बाण गंगा है। कहते हैं कि बाण गंगा में स्नान करने के बाद ही माँ वैष्णो के दर्शन होते हैं। तो चलिए बाण गंगा जी के दर्शन करो, बोलो गंगे मैया की जय। तो गाइज ये माँ वैष्णो के धाम के लिए ऊपर से यात्रा जाता हुआ, और यहाँ से सीढ़ी के द्वारा नीचे आते हैं, बाण गंगा जी में स्नान करना होता है। कहते हैं कि जब लांगुर वीर को प्यास ने सताया तो माँ ने पत्थरों में आके तीर चलाया, और उस समय यहाँ पे बाण गंगा प्रकट हुई थी। तो यहाँ पे पहले स्नान करते हैं, फिर माँ के धाम की यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग भी स्नान करेंगे। तो गाइस मस्त नहा लिए हैं, अब कपड़े पहन के आगे की यात्रा स्टार्ट करते हैं। अरे गाइस तो नहा धो के फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं, अब आगे की यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिएगा हमारे। ये घुड़सवारी। तो गाइस काफ़ी चढ़ाई है माँ वैष्णो के धाम पे, 14 किलोमीटर ऊपर माँ वैष्णो का मंदिर। तो हम लोग अपनी यात्रा में बने हुए हैं। गाइस काफ़ी चढ़ाई, और चढ़ाई एकदम खड़ी भी है, कुछ प्लेन भी है, लेकिन ज़्यादातर चढ़ने करना है। और ये यहाँ पे रास्ते में यात्रा के दरमियान अच्छी सुविधा है। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया दुकानें हैं, जलपान की, प्रसाद की, और रेस्टोरेंट वगैरह भी है। ये खच्चरों से बचना होता है। तो गाइस घोड़ा खच्चर पे तो जाते ही हैं, और यहाँ पे पालकी की व्यवस्था है। जैसे कोई बंदा नहीं चल पाने में समर्थ है तो ये इस तरीके से 4 लोग एक पालकी को ले जाते हैं, और उसके बदले में जो भी किराया है वो लेते हैं। तो देख सकते हैं आप भी कभी आओ तो एज यू विश। अगर आप कर पाते हो तो बहुत अच्छा, नहीं भी कर पाओ तो भी अच्छा। तो काफ़ी चढ़ाई और धीरे धीरे चला जा रहा है, ऐसे तेज नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि चढ़ाई है। मम्मी के साथ में, तो मम्मी को मैंने छड़ी दे दी है लेके। तो रास्ते में इस रूप से माँ वैष्णो के प्रतिमा स्वरूप, जैसे वहाँ पिंडी रूप में विराजमान है, ऐसे ही काफ़ी मंदिर हैं यहाँ जिन्होंने यहाँ
माँ वैष्णो के मंदिर बनाए हुए हैं, जो लोग ये फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। जैसे ये है भाई, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये पूजा वूजा का सामान मिलता है। ये ना भाई ऊपर तक ही है, अच्छी व्यवस्था है, मतलब ऐसे कोई नहीं कि यात्रियों को कहीं प्यास लगी तो कुछ है नहीं। और ये यहाँ से बाणगंगा जी का नज़ारा। और ये पालकी व्यवस्था। तो भाई यहाँ से लेके ना मंदिर तक ऐसे ही चढ़ाई है। और ये एक मोड़ पड़ा है, देख सकते हो कितनी चढ़ाई है। ऐसे ही चढ़ाई है, सीढ़ी तो है नहीं लेकिन वैसे खड़ी चढ़ाई है। भाई यहाँ पे लंगूर, काफ़ी बड़े बड़े लंगूर हैं और खूब तगड़े हैं, इनसे भी सचेत रहना है। तो भाई ये रास्ते में चढ़ाई चढ़ते हुए रास्ते में इच्छापूर्ण माँ भगवती दर्शन, गीता भवन बाणगंगा कटरा, बहुत सुंदर मंदिर। तो गाइस माँ वैष्णो का मंदिर है ना, वहाँ है जो आपको देख पा रहे हैं ऊपर सफ़ेद। तो है ना, लग रहा होगा थोड़ा है, लेकिन कैमरे में इतने अच्छी तरीके से आ नहीं रहा, लेकिन बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। हमको ना वहाँ जाना है और ये चढ़ाई बड़ी कठिन है। सब लोग कितने स्लो स्लो चल पा रहे हैं। देखो गाइस कितनी चढ़ाई है एक साथ, बस सबकी गति स्लो पड़ जाती है एक बार में। ऐसी ही चढ़ाई है 14 किलोमीटर जो ऊपर माँ वैष्णो के मंदिर तक है। तो जब भी कुछ लोगों से नहीं हो पाती, वो घोड़े से या पालकी से चले जाते हैं। आज हम लोगों को ना यहाँ पैदल चढ़ना भारी हो रहा है। और ये जो लोग हैं यहाँ के जो पालकी ढोते हैं, तो ये 4 लोग लगते हैं एक पालकी में। और इनका जो ना बहुत हिम्मत का काम मानता हूँ मैं, क्योंकि इनको देखो आप, कदम से कदम भी, एक एक कदम भी मिला कर रखते हैं चारों बंदे, जिससे कि पालकी का संतुलन भी बना रहता है। और इनका रोज़ का काम है। हमें तो खाली चढ़ने में भी हम हाँफ जाते हैं, लेकिन भाई गाइस हम अपनी यात्रा के दरमियान चलते हुए इतनी ऊंचाई पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ के जो पहाड़ हैं, कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और नीचे काफ़ी गहरा है भाई, वो फुहारा देख रहे हैं आप, फुहारा जूम करके दिखा, ये काफ़ी गहरा है। एक बड़ा टर्निंग पॉइंट चढ़ाई के दरमियान। गाइस जो घोड़े हैं ना, इनकी एक खास बात देखी आपने कि पूंछ पकड़ के चलाते हैं, लगाम नहीं पकड़ते। और ये सिर्फ पूंछ पकड़ते हैं, ऐसे ही जाती बार और आती दफ़े भी। तो इनको इतना वो है, घोड़ों को पड़े पड़ाए हैं, अपने नीचे जाते हैं। तो गाइस इतने ऊपर अभी माँ का मंदिर है, अभी चल ही रहे हैं। और आप एक बार देखो यहाँ पे जो घटा है ना, पर्वत से बिल्कुल चुपकी हुई है, मतलब इतनी ऊंचाई है। और जो सामने घटा दिख रही है, पर्वत पे चुपकी हुई है कतई। तो गाइस हम पहुंच गए अपनी यात्रा के दरमियान चरण पादुका मंदिर, जो प्रथम दर्शन है माता वैष्णो के मंदिर से पहले, जो रास्ते में पड़ता है। पहले बाणगंगा और फिर चरण पादुका जी का मंदिर पड़ता है। तो ये वही स्थान है जब माँ वैष्णो देवी और भैरव लांगुर वीर चल रहे थे और भैरवनाथ जी उनका पीछा कर रहे थे। तो माता वैष्णो ने यहाँ से पीछे मुड़ के देखा था कि भैरव जी अभी कितनी दूर हैं। तो उसी समय माँ वैष्णो के जो चरण चिन्ह थे यहाँ पे पड़ गए थे। तो इसी स्थान को चरण पादुका कहते हैं। तो ये मंदिर है, यहाँ हम दर्शन करेंगे। और रास्ते में बहुत सुंदर मंदिर चरण पादुका का। और ये सभी यात्री आते हुए दर्शन करते हैं और फिर ऐसे आगे की यात्रा स्टार्ट होती है। तो गाइस ये माँ चरण पादुका जी के दर्शन, माँ के चरणों के दर्शन, यहाँ चरण पादुका माँ जी का पहला दर्शन है। तो आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ये माँ के मंदिर की महिमा, बहुत सुंदर मंदिर। और यहाँ से अब परिक्रमा करके फिर और भी मंदिर हैं आगे। पहला दर्शन गणेश जी का, ये हनुमान जी का,
माँ शैलपुत्री का दर्शन, माँ भराणी जी का दर्शन, माँ चंद्रघंटा जी, माँ कुष्मांडा जी और माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी और माँ कालरात्रि और ये महागौरी जी और ये माता जी का नाम ढका हुआ है इसमें। तो ये माँ पार्वती और भोले बाबा का। तो गाइस अब चलते हैं, आगे की यात्रा करते हैं। तो गाइस रास्ते में से कटरा इतनी नीचे रह गया है जहाँ से हमने यात्रा स्टार्ट करी थी। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा आ रहा है कटरा का, और आप देख पा रहे हैं कि ये जो रास्ता है नहीं दिख पा रहा होगा। हाँ अभी गाइस अभी यहाँ से बहुत यात्रा है। कितनी खड़ी चढ़ाई है गाइस, बहुत ऊंची चढ़ाई। आपको मैं दिखाता हूँ कितनी ऊंची चढ़ाई है। आप ये वक्तों की चाल से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी कितनी चढ़ाई है। अब कैसे चल रहे हैं मंदे मंदे। गाइस एक बात बहुत बढ़िया लगी यहाँ की, भले ही चढ़ाई पर्वत के ऊपर है लेकिन चढ़ाई के दरमियान दुकानें वही साथ साथ ऊपर तक हैं। माँ वैष्णो के जो पिंडी रूप में विराजमान है ऊपर मंदिर में, वहाँ तक ही ऐसे ही दुकानें, खाने का पीने का जलपान, रेस्टोरेंट, पूजा का सामान, सभी प्रकार की मसाज वगैरह के। जो लोग थक जाते हैं ना उनको तो एक्यूप्रेशर थेरेपी देके वगैरह के मसाज कर देते हैं, तो उनकी पैरों की थकान दूर हो जाती है। हमारी यात्रा को 2 घंटे हो गए हैं और हम आ गए हैं अब इतनी ऊंचाई पर, चरण पादुका जी से आगे, अर्धकुंवारी जी से पहले। तो ऊपर से पहाड़ों का बहुत सुंदर दृश्य, और वो जो है ना एक रोड जा रहा है, वो पता नहीं कहाँ जाता है, लेकिन बहुत सुंदर रोड है पहाड़ के बराबर बराबर से। चलिए जारी करते हैं अपनी यात्रा को। जय माता की। गाइस ये पहाड़ों की वादियों से घिरा हुआ कटरा, और कटरे के पास में ही ये आसपास जो सारी पहाड़ियां हैं, कटरे जम्मू, और हम ऊपर पहाड़ी पे माँ के दर्शन के लिए जाते हुए हम इतनी ऊपर आ गए हैं कि कटरा ऐसा दिखने लगा। तो गाइस अब वो जो दुकान थी चढ़ाई के दरमियान वो अब नहीं है, और यहाँ से भूस्खलन क्षेत्र ऐसा होता था कि कोई बैठने के लिए मना किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि कोई पत्थर वगैरह आ सकता है। और यहाँ से वो दुकान नहीं है, अब यहाँ से चढ़ाई ऐसे ही है बगैर दुकानों के। और यहाँ पीछे से एक सीढ़ी वाला रास्ता है, वो 500 कुछ सीढ़ियाँ हैं जो कुछ शॉर्ट में जो नेक्स्ट टर्न आएगा ऊपर पहुँचाती है, लेकिन ये रास्ता घूम के जाता है। तो गाइस हम रुके यहाँ पर कुछ विश्राम करने के लिए और कुछ जलपान करने के लिए। यात्रा चालू है लेकिन हम यहाँ पर विश्राम करने के लिए रुके हैं। तो हमने लिया है एक रियल और एक चिप्स, तो थोड़ा विश्राम करके जब यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो
तो गाइस हम फाइनली नाश्ता कर चुके हैं और ये हमारा पॉइंट जो यात्रा के दरमियान चढ़ाई के पास साथ पड़ता है, पे स्थित है। जब आप कभी आओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अब हम आगे की यात्रा स्टार्ट करते हैं और आगे अब मंदिर पड़ेगा अर्धकुंवारी जी का। तो अर्धकुंवारी जी का मंदिर यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अब आप अर्धकुंवारी पहुँचते हैं। तो गाइस ये पहाड़ों का बहुत ही सुंदर दृश्य है और भाई कितना गजब है कि एक गटा है ना, मतलब कतई छुई हुई है यहाँ पे। देख रहे हो आप, आधे पहाड़ पे गटा ढकी हुई है। और इधर का भाई क्या गजब, ऐसा ना ऐसा कर रहा है, बार बार आने का जी करता है यहाँ तो। बहुत अच्छा। और इधर ये हमारी यात्रा चलती हुई सभी भक्तगण। मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ, दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ। पहली बार आया हूँ, पहली बार आया हूँ, मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ। तो गाइस जब अर्धकुंवारी जी का मंदिर आने वाला है, बस थोड़ी दूरी पे हम अर्धकुंवारी पहुँचने वाले हैं। अर्धकुंवारी जी का रास्ता आधे किलोमीटर रह गया है यहाँ से और ये हमारी परिक्रमा चलती थी। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके हैं विश्राम करने के लिए, काफ़ी चढ़ाइयाँ थक गए यार। तो ये इधर बहुत सुंदर व्यू और नीचे वो कटरा और ये पहाड़ों की वादियाँ बहुत अच्छी लगती है यहाँ से, काफ़ी सुंदर दृश्य। गाइस मम्मी ना बहुत थक गई हैं, तो देखना कितने धीरे धीरे चल पा रहे हैं। बहुत चढ़ाई है गाइस यहाँ पर। तो गाइस ऊपर जहाँ आप देख पा रहे हैं पहाड़ की चोटी पे, वहाँ है माता वैष्णो देवी की जो मंदिर है वहाँ है। और इधर नीचे आप देख पा रहे हैं वो कटरा जहाँ से हमने यात्रा स्टार्ट की थी। तो अब ना बहुत ऐसे दिख रहा चींटी के बराबर। और अभी अर्धकुंवारी आएंगी, अर्धकुंवारी के बाद आधी यात्रा और रह जाती है। तो गाइस जब काफ़ी ज़ोर से प्यास लगी है और यहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था है, ये शुद्ध मिनरल वाटर है और यहाँ पे यात्रा के दरमियान ये व्यवस्था है। तो पहले पानी पीते हैं फिर आगे चलते हैं। गाइस भक्तों की टोली के साथ चलो और आप भी जय माता जी के नारे लगाओ और माता की कृपा प्राप्त करो। माता दी जय माता, जय माता, जय माता, जय माता। तो गाइस अर्धकुंवारी जी पहुँच गए हैं और यहाँ ये प्रीपेड काउंटर है। जो घोड़ा पे या पालकी में आते हैं उनको यहाँ पे पेड करना होता है। तो हम अर्धकुंवारी जी के मंदिर में चलेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम आ गए हैं। अर्धकुंवारी जी के पास से दो रास्ते हैं। एक भवन गया है हाथीमत्था मार्ग की जो चढ़ाई है वहाँ से है, वहाँ से 6 किलोमीटर की पड़ता है माता का भवन। और एक ये हिमकोटी मार्ग है, इधर ये दो रास्ते पड़ते हैं यहाँ से, ये हिमकोटी मार्ग और ये हाथीमत्थे की चढ़ाई वाला मार्ग। तो ये हाथीमत्थे की चढ़ाई वाला मार्ग 6.5 किलोमीटर और हिमकोटी वाला मार्ग जो है 5.5 किलोमीटर। तो हम लोग जाएंगे हाथीमत्थे की चढ़ाई वाले मार्ग से। तो अब यहाँ पहले अर्धकुंवारी माता के जो दर्शन हैं वो हम लोग करेंगे। तो गाइस जो हाथीमत्थे की चढ़ाई वाले मार्ग पे कुछ दूर चल के पुलिस चेक पोस्ट पड़ता है। लेडीज और जेंट्स दोनों प्रकार की चेकिंग होती है यहाँ। तो ये वो पुलिस चेक पोस्ट जो अर्धकुंवारी माता के मंदिर के पास में है। तो
गाइस तो हम अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं और ये वही अर्धकुंवारी हैं, एक माता के भक्त श्रीधर जी, जिनको माता ने कन्या रूप में दर्शन देके उनको आदेश दिया कि आप अपने यहाँ भंडारे का आयोजन करो और जाके सबको निमंत्रण दे के आओ। तो श्रीधर पंडित जी ने माता के कथन के अनुसार भैरवनाथ जी और उनके गुरु गोरखनाथ जी और सभी भक्तों को निमंत्रण दिया। तो यथा समय सभी भक्तगण और भैरवनाथ जी गोरखनाथ जी आए और फिर माँ दोबारा वहाँ कन्या रूप में आती हैं और सबको अपने कमंडल से भोजन प्रसाद देने लगती हैं। तो ये देखकर भैरवनाथ जी उनसे मांस और मंद्रा की मांग करते हैं। तो माता ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती हैं कि ब्राह्मण के द्वार से जो भी आपको मिला है जोगी जी प्रेम से स्वीकारो। तो ये सुनकर के भैरवनाथ जी हट करने लगते हैं और माँ वैष्णो जो कन्या रूप में थी उनका हाथ पकड़ लेते हैं। तो माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। तो माता जब वहाँ से आने लगती हैं तो भैरवनाथ जी उनका पीछा करने लगते हैं। तो रास्ते में है ये जहाँ स्थान है अर्धकुंवारी जी, वहाँ एक गर्भचूर्ण गुफा है। इस गुफा में माँ वैष्णो 9 महीने वास किया माँ वैष्णो ने। तो भैरव बाबा ने अपने योग विद्या से देखा कि माँ वैष्णो यहाँ हैं और यहाँ फिर आ गए वो। तो भार लांगुर वीर को पाया और लांगुर वीर से उन्होंने घनघोर युद्ध किया। तो माँ फिर ऊपर पावन गुफा में पिंडी रूप में प्रकट हुई, जहाँ माता की जो पिंडी रूप में दर्शन करते हैं। तो ये वो अर्धकुंवारी है जहाँ माँ 9 महीने गर्भचूर्ण गुफा में वास किया था। तो चलो अब हम यहाँ के दर्शन करते हैं, आपको यहाँ का सुंदर दृश्य दिखाते हैं। प्रेम से बोलो जय माता की। तो गाइस ये अर्धकुंवारी माँ के दर्शन करने पहुँच चुके हैं और यहाँ पे ये पर्वत, तो आप इन घटाओं को देख रहे हो, ये पर्वत से भी नीचे हैं और ये इधर काफ़ी सुंदर नज़ारा, पर्वतों के बीच बहुत अच्छी श्रृंखला और ये घटा ऐसे छाई हुई है जैसे मानो चिपकी हुई है इधर। तो ये सामने माँ अर्धकुंवारी का मंदिर और ये माँ अर्धकुंवारी के मंदिर में यहाँ एक वेटिंग हॉल है, विश्राम स्थल। तो जो भक्तगण थक जाते हैं वो कुछ समय है विश्राम कर सकते हैं। और ये सामने माँ अर्धकुंवारी जी का दर्शन और ये इधर राइट साइड पे डिस्पेंसरी। जिन भक्तजनों को कोई परेशानी हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे निःशुल्क सुविधा है भक्तों के लिए। तो आप कभी माँ के दर्शन करने आओ, आपको कोई भी इस प्रकार की समस्या हो तो आप लोग यहाँ से अपना उपचार करा सकते हैं। तो गाइस ये आप देख रहे हैं बहुत सुंदर माँ के मंदिर का दृश्य और उससे कहीं ज़्यादा ऊंचे पहाड़। तो माँ अर्धकुंवारी जी का मंदिर में वो काफ़ी सजा हुआ है, बहुत सुंदर दृश्य है। और ये दान काउंटर, जो भक्तजन यहाँ दान करना चाहते हो वो दान कर सकते हैं। आपको बखूबी पर्ची वगैरह सारी चीज़ मिलती है। तो गाइस 11:15 हो चुके हैं। तो गाइस ये माँ वैष्णो देवी के अर्धकुंवारी मंदिर के दिव्य दर्शन आपको हो रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य है ये माँ वैष्णो देवी का गर्भचूर्ण वाला मंदिर। और ये भवन जाने का रास्ता है, यहाँ से भवन जाते हैं। और ये प्रांगण, वहाँ से माता जी के मंदिर जाने का रास्ता आगे से है वो। चलो अब दर्शन करते हैं। तो भाई क्या भाव माँ के भवन की शोभा है। ये गर्भचूर्ण गुफा है जहाँ मैया जी ने 9 महीने वास किया। तो अब हम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे मंदिर में फ़ोन कैमरा वगैरह ले जाना अलाउ नहीं है। तो हम दर्शन करके आते हैं और फिर अपने आगे की। तो गाइस यहाँ पे अर्धकुंवारी माता जी पे जो गर्भचूर्ण गुफा में माँ का वास है, उनके दर्शन कराने हेतु पर्ची कटानी होती है। तो ये वो पीछे काउंटर है जहाँ पे पर्ची कटानी होती है। तो हमने अपनी पर्ची कटा ली है, ये हमारी पर्ची है और हमारा नंबर है 83। तो अभी तो 22-25 के लमसम नंबर चल रहा है, तो हमारा नंबर आने में टाइम लगेगा अभी। तो इतने हम जो ना ऊपर माता वैष्णो जो पिंडी रूप में विराजमान है
वहाँ दर्शन करके आएंगे, भैरव जी के दर्शन, और वापसी आते में यहाँ पे दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इतने वेट करने से क्या फ़ायदा, पहले आगे चलते हैं। और हमने पर्ची कटा ली अपने पास से। ये वो पर्ची काउंटर जो गर्भचून गुफा की पर्ची कटती है। और गाइज आपको बता दूँ, ये जो पर्ची कटती है यहाँ पे निःशुल्क कटती है, और नीचे जो कटरे में जो कार्ड मिलता है ये भी निःशुल्क है। तो आप जब भी आओ तो यहाँ पे पहले पर्ची कटाना, और उसके बाद ही माँ के दर्शन कर पाते हैं यहाँ पे। तो चलते। तो गाइज हम अपनी यात्रा को जारी रखेंगे, लेकिन इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। आपको माता वैष्णो के जो पिंडी रूप दर्शन है वहाँ गुफा में, वो और भैरव जी के दर्शन वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप हमारे नेक्स्ट ब्लॉग को जरूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। इस ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत बहुत धन्यवाद।